बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। मैं खुद वो चीज़ फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जब भी किसी इंडियन किसी टीममेट से मिल रहा हूँ और जो उनके चेहरे पे उनके इमोशंस में देख रहा हूँ, तब मुझे वो फील आ रही है बार बार। आई एम गेटिंग दैट गूज बम्स की आई हैव डन समथिंग वेरी ह्यूज फॉर द कंट्री। फाइनल के लिए जब उतरे थे आप, तो क्या फीलिंग थी और क्या लग रहा था? क्योंकि कभी कभी ना सिल्वर और गोल्ड में ये एक फर्क हो जाता है कि वो आपको इंडिया का रैंकिंग को मेडल टैली को ऊपर पहुंचा देता है। तो इस फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं व्हेन आई केम टू द टूर्नामेंट, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैं इंग्लैंड प्लेयर के साथ में फाइनल खेलूंगा, बिकॉज मैं फर्स्ट सीट था, वो सेकंड सीट था। एंड हम पूरे साल काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आए हैं दोनों, काफ़ी जगह हमने अच्छे मैचेस फाइनल्स खेले हैं। तो आई वॉज न्यू दैट आई हैव टू प्ले हिम इन द फाइनल, बट मैं एक एक मैच प्रिपेयर करके खेल रहा था। और जब फाइनल की बारी आई तो आई न्यू कि मेरे से ज़्यादा प्रेशर उस पर है, बिकॉज आफ्टर प्रमोद भैया मिसिंग आउट द पैरालंपिक्स, ही वाज द हॉट फेवरेट टू विन द गोल्ड, बिकॉज ही हैड सिल्वर इन टोक्यो एंड देन ही वाज कंसिस्टेंटली विनिंग अगेंस्ट एवरीवन। मैं कभी उससे जीता नहीं था पिछले पूरे सर्किट में, सो ही वाज द हॉट फेवरेट टू विन। एंड देन सो आई न्यू कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, दैट ही हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग। सो आई न्यू दैट आई जस्ट हैव टू स्टे काम, और then it will come my way, and that's what happened right from the start of the game. मेरे को फील हो रहा था कि he's nervous, he's being going impatient, तो मैं बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। बीच बीच में I slipped away in between, but yeah, it feels good कि finally it ended our way, and then India got the much deserving and much retainable gold medal, and I'm very happy that SL3 has retained their Paralympic gold medal. आप वो लम्हा डिस्क्राइब करिए अपने शब्दों में, जब आप खड़े हुए पोडियम पे, फ्लैग सबसे ऊपर था और नेशनल एंथम बजा। मैं I've lived this feeling before during the Asian Para Games, but Paralympic was very different, very huge. I didn't get tears in my eyes, but I had the goosebumps and current in whole of my body. और मैं उस टाइम पे कुछ फील नहीं कर पा रहा था. I felt numb, and it was just I got a flashback of all my journey from Tokyo till Paris, how it's been, how tiring the tournaments have been, how tiring the schedule has been, and what all things I have sacrificed for this. And then at the end everything felt worth, and I kind of had a flashback of my parents image in my mind, where because just before the medal ceremony मैंने उनसे बात की थी, and then they had tears in their eyes, so वो it was a flashback of everything in a very small moment. और अभी मेडल जीतने के बाद देश को क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासी? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं आई एम नॉट एबल टू ओपन माई सोशल मीडिया बिकॉज इट्स बीन फ्लडेड विथ विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स, बट मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ों ने आशीर्वाद और बच्चों छोटों ने अपना सपोर्ट रखा, अपना स्नेह रखा मेरे लिए, और मैं सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा और इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल जीत पाया। ये आपको और हंग्रियर बनाता है फ्यूचर के लिए? मैं अभी उस बारे में सोच नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं पैरालंपिक्स तक का आई हैड माई स्मॉल गोल्स, एंड एट द एंड द अल्टीमेट गोल, सो वो जीतने के अचीव करने के बाद में नाउ आई जस्ट वांट टू गो बैक एंड एंजॉय बिफोर सेटिंग another goal for me. First of all, I'm very grateful to be here. It's my first Paralympics, and I'm so happy. And I think it's not like kind of luck or something, because I have put a lot of hard work for this. I think I have gained for what I have done. I'm very happy, and I feel so blessed. Talking about your performance, your everything, when you came, you were confident that you will make it to the final, and you are disappointed that you missed out on a gold? After the match, it was quite disappointing, the result was, but I feel like I didn't lose gold. I have won silver medal to our country, so that makes me so proud and happy. Who would you like to contribute, dedicate this medal to? This medal, I like to dedicate it to my father first, because he's the one who made me into sports and to choose badminton. And I'll dedicate to my coaches and my trainer Raju sir and Gopi sir, everyone who it's not my I think it's not my victory, it's teamwork, so I will dedicate to all by PCI Sai. They have helped us a lot to reach this level, so thank everyone. After winning this medal, what message you would like to give to the country? I think para sports is like being getting to known by everyone, I think so keep supporting us, encourage us. Yeah.
And talking about here, people, you're roaming around in Paris and people are seeing a medalist and you are getting a picture click, selfie click. Does it feel like a celebrity moment for you? It feels like a dream come true moment because participating in a Paralympic was my dream. So getting a silver medal, it's a very, very big thing. So yeah, it feels like celebrity thing. I'm very proud, very happy that my hard work, my coach's hard work and my parents' hard work have paid. And I'm not returning home with empty hands. I'm coming back with a medal for our country. And I'm so happy and proud. So Manisha, before coming here, what was the thinking behind you? Were you excited or you were nervous, goosebumps? What was going on in your mind that time? I was excited and nervous as well. I had one of the toughest draw. I faced both the top players of world in my group stage, but I made it through. I have just cleared my draws and I was really happy and I gave my best in all the matches I played. And I'm coming back with a bronze. I'm very happy. So now you are here in Paris after winning the medal, enjoying watching Eiffel Tower. People are asking you for a picture, selfie. How does it feel like a celebrity? Yeah, I'm feeling quite good and it's new for me in this moment because I'm not that famous before, but now I'm getting recognition. It's a new feeling. So now what message you would like to give to your country after winning this medal? So I just want to tell all my fellow people, whoever are pursuing dreams in their sports, please continue with that. Don't give up. Thank you. And when you were on the podium, when Indian flag was going up, how was that feeling? It was surreal. I was just quite emotional, and it was just whole different feeling I had. Proud, happy, emotional, all kind of feeling I had during that podium moment. प्रीति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। लोग पूरी जिंदगी लगाते हैं एक मेडल जीतने में, आपने तो एक ओलंपिक में दो मेडल जीत लिया, कैसा लग रहा है? अभी बहुत प्राउड फील हो रहा है, अब हो रहा है यकीन, अब खुशी हो रही है बहुत कि मैं 2 मेडल लेके इंडिया वापस जाऊंगी। और मेरा इंडिया से मतलब बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम आपको बहुत वेट कर रहे हैं, हम आपको लेने आएंगे। और गांव में भी हमारे, इनफैक्ट रात तो मेरी रेस मेरे घर के सामने टीवी लगा के रोड पे पूरी जो हमारे आस पड़ोस थे और गांव के लोग थे वो सब देख रहे थे। मैं उसको देख के मेरे को रात ही इमोशनल हो गई मैं कि यार इतना मेरे को वो कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये मेडल जीत के आए और हम इसका सम्मान करें। पापा मम्मी भी सब बहुत खुश हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं और नहीं ला पाते, जैसे मैंने बोला, आप पहली भारत की पैरा एथलीट हैं जी जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीता। ओलंपिक में वो बनी मनु भाकर जी, पैरा शूटिंग में बनी अवनी लखाड़ा, पैरा एथलेटिक्स में आप बनी है। तो आप 3 महिलाओं ने इतिहास रच दिया, इस इतिहास को रच के कैसा लग रहा है? सब बहुत प्राउड फील हो रहा है। अभी तो मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगी, मिस मनु भाकर दी को और अवनी लखाड़ा दी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप मतलब सबकी ब्लेसिंग्स रहती हैं, जब मेहनत और ब्लेसिंग जब साथ रहती है तब सब कुछ मुमकिन हो जाता है। और अपनी प्रैक्टिस तो मतलब हम जी तोड़ के करते हैं, इसी दिन के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं और हम सोचते हैं कि चलो आज ये दिन आ गया। हमें घबराहट तो होती है, लेकिन हम इतने साल से जो हम प्रैक्टिस करते हैं फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि यार हम क्यों डर रहे हैं इतना, हमने इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की थी। अगर हम आज ही डर गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज हमें नहीं डरना है, आज हमें सब कुछ करना है। 2 बार देश के लिए पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, वो फीलिंग डिस्क्राइब करिए सर, मैं ये मतलब सोच भी नहीं पा रही। और देखो मतलब हमारे इतनी कंट्री में से 112 कंट्री है ना सर, उसमें से हमारा तिरंगा ऐसे ऊपर जा रहा है तो इतना प्राउड फील हो रहा है यार। हमारा तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, वाओ सर, मतलब इमोशनल ही हो रहा था वो तो। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको हमेशा यही बोला जाता है कि आप उस इवेंट में कम्पीट करते हैं, यहाँ यूसेन बोल्ट कम्पीट करते हैं 100 मीटर 200 मीटर। तो ये सुन के लगता है कि आप इंडिया की पैरा एथलेटिक्स की यूसेन बोल्ट है, ये सुन के लोग बोलते हैं, तो कैसा लगता है? सर अभी तो यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे आप लोग मुझे बता रहे हो तो प्राउड फील हो रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा फील तब होएगा
वहाँ पे जाके इंडिया जाके पता लगेगा कि क्या है, कितना देखो, सम्मान मिल रहा है। देश में आपका इतना जो आपको लोग अभी से वेट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द वापस आएंगी, तो लेकिन मुझे ये बताइए आप कि इन चीज़ों का आप इन चीज़ों के लेके तैयारी कैसी रही, यहाँ तक पहुँचने में आपको सपोर्ट किसने किया? मेरे को सपोर्ट सर, सबसे पहले तो हमारी पीसीआई है जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है। वो हमें पीसीआई तो हमें यहाँ तक लेके आती है। और उसके बाद जो मुझे सपोर्ट मिला है, ओजीक्यू से सपोर्ट मिला है सर। ओजीक्यू मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बस वो बोलते हैं कि आप इंजरी फ्री रहो और अपना मतलब मेहनत करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। आप हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप हमसे बोलोगे, जो भी आपसे हमें नीड है कि जैसे इक्विपमेंट की या फिर कुछ भी, तो आप हमें बोलो। डाइटिशियन जो हमारी है तेजिंदर मैम है, और मेरे मैनेजर अर्नव सर है, फिजियो मयंक सर है, वो हमें बिल्कुल एक उस पर खड़े रहते हैं सपोर्ट में। जब एकदम फ़ोन किया कि सर हमें ये चाहिए, एकदम आ जाएंगे। सर हमारी ये इंजरी हो रही है, वो भी एकदम। और मैं अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो मैम बोलती है कि ये करो, जब तक हम ठीक नहीं होंगे हमें फ़ोन करती रहेंगी, अब आपकी कैसी तबीयत है, कैसा है। और अपनी यूपी टीम है जो कविंदर सर है, विकास मलिक सर है और जेपी सर है, ये सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं यूपी से भी। उसके लिए बहुत थैंक यू जो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो। अपनी साईं भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, टॉप्स। 2 मेडल जीतने के बाद देश को कोई खास संदेश? सर अब तो कॉन्फिडेंट इतना बढ़ गया है कि एक और रेस हो जाएगी तो शायद उसमें ही मेडल आ जाएगा। अब तो ये है कि क्योंकि सर जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो होता ही नहीं है। जैसे मैंने फील भी किया है ग्राउंड पे, जब जिस टाइम हमारा स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट पोजीशन में रहते हैं हम, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाओ। बस हम एक गन की आवाज़ आती है, वो उससे देख के फट, अगर हम उस टाइम पे हम भोग लाएंगे ना, उस टाइम पे अगर हमें घबराहट होएगी तो हमारा फाउल भी हो जाएगा, फिर हम रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा काम डाउन रहें और पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, फिर सब कुछ ठीक अपने आप ही हो जाएगा। ऑफ कोर्स। और एक ये भी पूछना था क्योंकि आपने पूरे देश को भी संदेश दिया, लेकिन भूख बढ़ गई, अब एलए के लिए गोल्ड पे टारगेट सीधा? जी सर, अभी गोल्ड के लिए नहीं, लेकिन अभी अपना पर्सनल और ज़्यादा बेस्ट करती रहूँगी। ये है कि एक दिन तो गोल्ड लाना है, कि अब 2028 का हमारा वो है टारगेट। इससे पहले एशियन गेम वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है, उसमें भी हम और अच्छा करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपनी, और हमारे कोच भी मिलकर, पूरी टीम मिलकर, कि गोल्ड मेडल आए अगली बार।